हेलो बच्चों। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास की सीरीज। ठीक है, इसमें हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में आप लोगों ने पढ़ रखा है और अपने आप को चेक करिए कि आपने जो पढ़ा है वो कितने प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे हैं। फिलहाल मैं आज प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में देखिए, अपने आप को चेक करिए कि आपकी पढ़ाई कैसी हुई है। जिस भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की हो, चाहे पुलिस की हो, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, यहाँ तक आईएएस पीसीएस किसी भी चीज़ की, तो आप ये 10 क्वेश्चन आपके 10 के 10 सही होने चाहिए। अगर 10 के 10 सही नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमी रह गई है। चलिए, कम से कम 10 में 8 सही हो जाएं, तब भी आप बेहतर स्थिति में हैं। ठीक है, तो अपने आप को चेक करिए और हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे आते हैं और आप इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, कैसी थीं? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी। तो चलिए इसका जल्दी से आंसर बताइए, कैसी थी? जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो थी वो चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अच्छी थी। जब खुदाई के बाद देखा गया वहाँ पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें जो थीं वो पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण बनी हुई होती थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो आजकल हम लोगों का टेढ़े मेढ़े बना दिए जाते हैं, ऐसा नहीं था वहाँ। वहाँ सभ्यता बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगी? चौड़ी और सीधी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए और देखिए कि आपका सही हो रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए? यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर जो थे वो किस नदी पर थे? इसके ऑप्शन है रावी, झेलम, ब्यास, सतलुज। यहाँ पे तो थोड़ा सा जो ऑप्शन दिया है बच्चों, ये थोड़ी सी कुछ कम दिया है। जैसे हड़प्पा जो था वो तो रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। तो सिंधु कहीं दिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन हम लोग क्या लगाएंगे? वैसे रावी लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा कमी नज़र आती है। ठीक है, तो फिलहाल हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे थी और मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे था। तो इसका आंसर अगर आप मारोगे तो क्या मारोगे? आप रावी नदी मारिए, पहला ऑप्शन। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल थी, खरोष्ट, अज्ञात, ब्राह्मी, कौन सी थी? बता पाएंगे? जल्दी करिए, आंसर आपका क्या है, जल्दी लगाइए। बिल्कुल, ये जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ये अज्ञात थी बच्चों। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ये चित्रात्मक थी इसकी लिपि। सिंधु लिपि के लगभग 6400 मूल चिन्ह थे। 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी के आयताकार मुहरों या तांबे जो होती तांबों की गुटिकाओं की आदि पर मिलते हैं। ये चित्रात्मक थी, तो इसका आज तक हम पढ़ नहीं पाए। तो इसका आंसर हम लोग क्या बताएंगे? अज्ञात, कि अज्ञात है उसकी लिपि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ चलिए, इसका बताइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? जल्दी करिए, बताइए। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धन्यागार, संस्तभ हाल या 2 मंजिला मकान? जल्दी करिए। बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा इसका, धन्यागार। कई लोग विशाल स्नानागार मारे होंगे, मुझे मालूम है। फिलहाल इसका आंसर धन्यागार है। मोहनजोदड़ो का धन्यागार जो था ना, वो 45.71 मीटर लंबा था और 15.2 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार जो था वो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई उसकी 11.88 मीटर थी तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो थी वो 7.01 मीटर थी। लेकिन धान्यागार ज़्यादा था, इसलिए इसका स्नानागार नहीं होगा बल्कि धान्यागार होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आप मारेंगे। ठीक है, दूसरा। चलिए अगला
विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? अब ये तो बहुत ऑप्शन पहले ही चर्चा हो चुकी है। कहाँ मिला था विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो में था। ठीक, इसके बारे में बता ही दिए कि इसका जो है उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई थी 11.88 मीटर थी। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई लगभग 7.01 मीटर के आसपास थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराजन की थी, या नृत्य करती हुई बालिका थी, बुद्ध की थी, या नरसिम्हा की थी? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जी, इसका आंसर है नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, जो कांसे से बनाई गई थी। यह मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त थी। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन आप आंसर क्या मानेंगे? नृत्य करती हुई बालिका। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागर सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? अब कहोगे सर जी ये तो मेरे लिए बड़े आसान है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता तो वही आंसर होगा। तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों में जो है ना, मातृ देवी की मृद मूर्तियां जो हैं वो बहुत पाई गई थी। इससे ये मालूम चलता है कि देवी माता की पूजा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन नगर समझते हो, बंदरगाह जिसे बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ था? पत्तन नगर। बंदरगाह मतलब जो आवाजाही जिससे सामान इधर समुद्र में जो है, समुद्र किनारे बंदरगाह होता है ना, जहाँ पे जहाजें लगती हैं, शिप वगैरह, और सामान का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में होता है। तो बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सोचिए कितनी विकसित थी, बंदरगाह वगैरह सब थे, है ना। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा रोपड़, और चौथा था मोहनजोदाड़ो। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही है इसका? अब बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर इसे कर लेंगे। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का ये लोथल। लोथल जो है वो जानते ही हो अहमदाबाद गुजरात के ज़िले में था, है ना। गुजरात शहर के अहमदाबाद ज़िले में, अहमदाबाद में, और ये सरगवल एक ज़िला है नामक ग्राम, जो सरगवल नामक एक ग्राम था उस पर, उसके पास स्थित था। फिर समझिएगा बात को, ये जो लोथल था ना, ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में सरगवल नामक एक ग्राम था जहाँ स्थित था, उसके पास में। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, मालूम ही होगा, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडहरों में विभक्त था, है ना। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीन सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है पक्की ईंटे की जो विशाल आकार का जो है एक घेरा बना था, वो 214 बाई 36 मीटर का था, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। बहुत इंपॉर्टेंट, जहाज़ों की गोदी राव महोदय ने कहा था इसे। इस प्रकार आप कह सकते हो कि लोथल का जो पत्तन नगर था वो ये था, है ना। और ये भोगवा नदी जो होती है, भोगवा नदी थी, उसके किनारे स्थित था। ये भी प्रश्न आ जाता है कि किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे था ये, है ना। और एक बात है, ये इसकी एक बस्ती एक दीवार से पूरी घिरी हुई थी, पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी हुई थी, भिन्न भिन्न टीले नहीं पाए गए वहाँ, है ना। पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी हुई थी, तो बहुत अच्छी थी, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग फिलहाल चलते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था, है ना। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। अब कहोगे ये भी प्रश्न बहुत आसान हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे हैं, वही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता ही। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था
कि क्या ताकत थी, अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी। पहला ऑप्शन है कृषि है, व्यापार, चाक पर बनाई गई मिट्टी के बर्तन या बढ़ई गिरी। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, इसका आंसर है कृषि। कृषि। सिंधु घाटी के जो लोग थे ना, उनका जो आर्थिक ताकत थी वो कृषि और पशुपालन थी। वो लोग कृषि करते थे, कृषि में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न करते थे, लेकिन उस सर्वप्रथम सबसे पहले वो कपास उगाए थे। ये भी प्रश्न आ जाता है कभी कभार कि सर्वप्रथम उन्होंने क्या उगाया था, वो कपास उगाए थे। गेहूं, जौ, चावल सब उत्पादन करते थे। ये गाय रखते थे, भैंस, बैल, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, सब पशु इनके पास थे, ये सब पालते थे। हाँ, एक प्रश्न और आता है, ये कौन सा नहीं पाते थे, वो घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं बच्चों, घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है, घोड़े का ज्ञान उन्हें नहीं था। तो ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण के उद्योग में भी बहुत आगे थे। ठीक है, तो हम लोग जो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, अगला सीरीज हम लेके आएंगे वैदिक सभ्यता का, तो उसे देखिएगा और उसमें कुछ प्रश्न होंगे, तो आप देखिएगा कि कितना आप कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग इसे यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सब प्रश्नों के आंसर लिखिएगा जो आप बताते चलिएगा, और कितने 10 में से कितना आपका सही हुआ है ये भी आप वहाँ पे लिखिएगा कि मेरे 10 में से इतने क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके।